नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अबाउट टू कॉन्सेप्ट्स जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी सालों से इन्वेस्टर्स हैं वो ये दो स्ट्रेटेजी का यूज़ करके अपना इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो गेन यहाँ पे अर्न करते हैं। उसमें फर्स्ट कंसेप्ट है वैल्यू इन्वेस्टिंग और सेकंड कंसेप्ट है ट्रेंड एनालिसिस और ट्रेंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग का अगर मैं आपको शॉर्ट में डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग ये है कि अगर आपका करंट जो मार्केट प्राइस है वो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से जो वैल्यूअर का जो रिपोर्ट आता है वो हिसाब से समझो कि कोई XYZ स्टॉक है, उसका प्राइस वैल्यूअर ने जो निकाला हुआ है वो 120 है और करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो वो आप बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर शेयर है वो डिस्काउंट पे यहाँ पे अवेलेबल है। और डिस्काउंट वाला शेयर अगर आप परचेस करोगे मतलब वैल्यू जो वैल्यूएशन ने निकाला उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस अगर लोअर होती है उस केस में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में प्राइस का इंक्रीज हाइक मिलेगा और यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो का अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो वो हो गया वैल्यू इन्वेस्टिंग। और सेकंड जो कंसेप्ट है वो है ट्रेंड एनालिसिस। जो ट्रेंड को भी आप समझ के या ट्रेंड का एनालिसिस करके आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें भी अच्छा खासा आप इन्वेस्टमेंट अर्न कर सकते हो। मैं यहाँ पे टिकर टेप यूज़ करता हूँ, तो टिकर टेप में कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाने की ये दोनों कंसेप्ट है वो समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट अगर हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग समझे तो यहाँ पे स्टॉक स्कैनर में चले जाते हैं। उसमें मैं जस्ट एग्जाम्पल के यहाँ पे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है मगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टाटा स्टील का। तो टाटा स्टील के अगर स्टॉक की बात करें और अगर 1 ईयर का लास्ट 1 ईयर के प्राइस की एनालिसिस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे टिकर टेप जो है उसमें एक स्कोर कार्ड आ जाता है। तो स्कोर कार्ड में आप देखोगे तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी सारे परफॉर्मेंस है, उनका वैल्यूएशन है, फिर वैल्यूएशन में 1.2 उनको मिला हुआ है, ग्रोथ है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी है और एंट्री पॉइंट। एक जो इम्पोर्टेंट होता है वो एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट में दो फ्लैग होते हैं, एक तो होता है फंडामेंटल्स में करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये इसको हम बोलेंगे कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी है उससे ये करंट मार्केट प्राइस है वो लोअर है। तो अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग करके जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो ये वाला स्टॉक डेफिनेटली वो पिकअप करेंगे और परचेस करेंगे। और वो परचेस करने से मार्केट में स्टॉक मार्केट में ऐसा बोला जाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कोई भी स्टॉक है वो अपना इंट्रिंसिक वैल्यू को फॉलो करता है। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम में अगर अवेलेबल है पर्टिकुलर स्टॉक तो उसको डेफिनेटली परचेस करना चाहिए। ये वॉरेन बफेट जो इन्वेस्ट करते थे वो भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे और उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो का फंड है उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न अर्न किया है उन्होंने। तो ये वाला कंसेप्ट है वो फॉलो करके आप इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर करंट मार्केट प्राइस लोअर है तो ये वैल्यू इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे। मगर उसको अगर हम देखें उसको अगर समझने के तौर पे यहाँ पे आप ये जो है ये प्राइस यहाँ पे भी वैल्यू इन्वेस्टिंग था और यहाँ पे भी वैल्यू इन्वेस्टिंग है। तो आप फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले आप अगर परचेस करते तो वो प्राइस होती आपकी 123 और आज के डेट में वो 120 हो गई। तो आप बोलोगे कि अगर मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग किया है और उसमें इन्वेस्ट करके जैसे परचेस अगर 123 पे आप किया होता तो उसके बाद भी 120 हो जाता तो आपको लगेगा कि मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग करके भी परचेस किया है पर्टिकुलर स्टॉक, तो भी वो प्राइस डाउन भी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं कि ये कितना डाउन हो सकता है, ये चीज़ कोई नहीं बोल सकता है। तो डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट जैसे काम करता है तो वो हिसाब से अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग कंसेप्ट यूज़ करके आपको इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को फॉलो करता है। और यहाँ पे आज के डेट में ये पर्टिकुलर जो कंपनी है जिसका हम एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहे हैं उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम करंट मार्केट प्राइस लोअर होने से लॉन्ग टर्म में इसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। मगर वो कब उनकी प्राइस इंट्रिंसिक फॉलो करेगी वो लॉन्ग टर्म में ही उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से पता चल सकता है।
अगर दूसरा अगर एग्जांपल की मैं आपको बात करूं तो हाई पी रेशियो वाला कोई एक स्टॉक हम एक पिकअप करते हैं, अदानी एंटरप्राइज। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अगर पी रेशियो बहुत हाई होता है तो वैसा स्टॉक परचेस करना नहीं चाहिए। वो बात भी गलत है। स्टॉक मार्केट में ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई पी वाले जो स्टॉक होते हैं उसको आप कभी परचेस नहीं करना चाहिए। वो भी परचेस करके आप अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हो। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपका अदानी के शेयर की प्राइस की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस में जो स्कोर कार्ड है आउट ऑफ 10 8.6 मिला है। तो परफॉर्मेंस उनका काफ़ी अच्छा है। वैल्यूएशन में उनको 0 मिला हुआ है स्कोर कार्ड। क्यों 0 मिला हुआ? क्योंकि उसके पी रेशियो आप देखोगे तो 504 यहाँ पे पी रेशियो आपके आज के डेट में दिखा रहा है। तो 504 वाला पी रेशियो अगर वैल्यू इन्वेस्टर्स होंगे, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं जो इन्वेस्टर, वो लोग ये शेयर कभी भी परचेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये पी रेशियो बहुत ही हाई है और हाई पी रेशियो वाला स्टॉक नहीं परचेस करना चाहिए। मगर मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई पी रेशियो वाला स्टॉक परचेस करके आप अर्न नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो है ट्रेंड एनालिसिस। जो सेकंड जो कंसेप्ट है यहाँ पे, अगर एंट्री पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि फंडामेंटल्स में करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। क्यों इंट्रिंसिक वैल्यू? क्योंकि फेयर वैल्यू से वो काफ़ी हाई होगा, क्योंकि उसका पी रेशियो बहुत ही हाई है। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे रेड फ्लैग लगाया हुआ है और ये एडवाइजेबल नहीं है किसके लिए? जो वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। मगर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस कैसे किया जाता है मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें हम 1 मंथ का अगर एग्जांपल ले या 1 वीक का हम लोग एग्जांपल ले, तो आपको ट्रेंड जो होता है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है या 1 ईयर का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड जो होता है, जब तक डाउन ट्रेंड चलता है वो जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर है वो वेट करता है, और डाउन ट्रेंड के बाद जब अप ट्रेंड चालू होता है उस टाइम पे वो परचेस कर लेते हैं, और परचेस करने के बाद फिर से जब उनका डाउन ट्रेंड चालू होता है तब डाउन ट्रेंड में वो सेल आउट कर देते हैं। तो ये चीज़ है, मतलब जो लास्ट जो प्रीवियस क्लोजर है और रेजिस्टेंस उनका कितना है, उनका क्या रेजिस्टेंस है, कब वो डाउन ट्रेंड पकड़ लेता है, कब पर्टिकुलर शेयर है वो अप ट्रेंड पकड़ लेता है, वो चीज़ अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करके आप सीख लोगे तो उसमें कोई भी शेयर है जो महंगा भी शेयर जिसको बोलते हैं कि हाई पी रेशियो वाले भी स्टॉक होते हैं, वो भी परचेस करके आप अच्छा खासा रिटर्न या सेल या ट्रेडिंग करके आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो ये जो होता है वो ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में आपको मेनली देखने की चीज़ होती है वो है, आपको ट्रेंड देखना है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है, कितने भी, जैसे हम अदानी एंटरप्राइज की बात करें या टाटा स्टील की बात करें, दोनों जो है फंडामेंटली काफ़ी लार्ज कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एक का पी रेशियो है वो लोअर है और वो वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो जो है करंट मार्केट प्राइस है वो लोअर देन था इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है और करंट मार्केट प्राइस लोअर है। मगर अगर यही चीज़ हम लोग अदानी के केस में बात करें तो उसके जो करंट जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो बहुत ही हाई है। तो भी अगर ट्रेंड एनालिसिस वाला जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब तक डाउन ट्रेंड चल रहा है वो वेट ही करेंगे, उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे डाउन ट्रेंड बंद हुआ और जैसे थोड़ा सा अप ट्रेंड चालू किया वो परचेस कर लेते हैं। तो फिर से परचेस करने के बाद फिर से अगर डाउन ट्रेंड चालू हुआ डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में वो बेच देते हैं। और अप ट्रेंड है तो फिर से उसमें 3 चीज़, एक रेजिस्टेंस क्या है, लास्ट क्लोजर क्या है, फिर कितना नीचे जा सकता है, वो अगर चीज़ को पर्टिकुलरली आप ट्रेंड को स्टडी करोगे, और ट्रेंड होती है वो प्राइस होती है, तो प्राइस का जो ट्रेंड का जो मूवमेंट है वो हिसाब से आप स्टडी करके यहाँ पे जब तक अपवर्ड ट्रेंड चालू नहीं होता है तब तक वेट करके वापस से जब अपवर्ड ट्रेंड चालू होता है उसके जस्ट इमीडिएट बिफोर या अपवर्ड ट्रेंड चालू हुआ उसी टाइम पे अगर आपने परचेस कर लिया और उसके बाद फिर थोड़ा सा अप जाने के बाद तुरंत आप बेच दोगे, तो ये वाला कंसेप्ट अगर आप यूज़ करके भी यहाँ पे अच्छा खासा आप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अर्न कर सकते हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉक है वो महंगा है तो आप यहाँ पे अर्न इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर अब मैं अदानी के स्टॉक की बात करूँ तो 1 ईयर में
उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ मिला है। यहाँ पे 1686 से लेके आज यहाँ पे करंट जो मार्केट प्राइस है वो 3400, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो अगर ये वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी ऐसा स्टॉक जो होता है जो हाई पी रेशियो वाले उसमें अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे और वो गलती करके अपना जो रिटर्न जो अर्न करना चाहिए था उनको वो नहीं कर पाएंगे। तो वैसा मैं आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ, कंसेप्ट जो बताने जा रहा हूँ वो है हाई पी रेशियो वाले। ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्टॉक को आपको टोटली अवॉइड कर देना चाहिए और आपको सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहिए। आपको हाई पी वाले स्टॉक भी परचेस करना चाहिए और परचेस करके अगर आप ट्रेंड एनालिसिस देख के ट्रेंड का क्या मूवमेंट है, ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तब तक वेट करना है और डाउन ट्रेंड के बाद जैसे ही वो अप ट्रेंड अगर कोई भी स्टॉक पर्टिकुलर है वो पिकअप करता है तो उस चीज में वहां पे जब अपवर्ड ट्रेंड पिकअप किया उस टाइम पे अगर आप परचेस कर लोगे तो उसके बाद फिर वो अप ही जाता है और अप जाने के बाद अगर आप फिर से डाउन ट्रेंड चालू होगा तब आप बेच दोगे तो उस बिटवीन आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का गेन आपको मिल सकता है। और ये चीज़ आप अगर स्टडी करोगे तो यहाँ पे दोनों स्ट्रेटेजी है, उसमें से दोनों के कुछ बेनिफिट्स भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है, तो वो फॉलो करके आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। दूसरा अगर स्टॉक की बात करें तो वरुण बिवरेजेस, उनका भी काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन में देखोगे तो जीरो यहाँ पे स्कोर कार्ड है। क्यों? क्योंकि उसका पी रेशियो यहाँ पे 115 है। तो ये हाई पी रेशियो वाला स्टॉक है, काफ़ी मूवमेंट्स भी है, मगर जो ट्रेंड एनालिसिस जो करते हैं वो इन्वेस्टर्स यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कमा सकते हैं बाय विजिटिंग द ट्रेंड। यहाँ पे अगर यही चीज है, ट्रेंड अगर ये यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड चालू किया है स्टॉक ने, तो जब तक वो डाउन ट्रेंड के बाद अपवर्ड ट्रेंड चालू नहीं होता है तब तक वो वैल्यू इन्वेस्ट जो ट्रेंड एनालिसिस वाले जो इन्वेस्टर होते हैं वो वेट करते हैं, तब तक परचेस नहीं करते हैं। और जैसे अपवर्ड ट्रेंड चालू हुआ वो परचेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर से नेक्स्ट जो डाउन होगा तब तक वो सेल नहीं करेंगे। जैसे नेक्स्ट डाउन ट्रेंड अगर चालू हुआ तब तक इमीडिएटली सेल कर देते हैं और इन बिटवीन वो काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे अर्न करते हैं और वो हिसाब से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो का हाइक वो अचीव कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये था दोनों कंसेप्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड को भी आप समझ के आप इन्वेस्ट करोगे और लास्ट रेजिस्टेंस कब तक का है, डाउन कितना जाएगा और डाउन के बाद अप होता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल से नीचे तो वो जाता ही नहीं है अभी आज के डेट में, क्योंकि उसकी डिमांड हाई है। तो उस टाइम पे वो परचेस कर लोगे सपोर्ट लेवल पे तो डेफिनेटली आपको आगे जाके फिर वो अपवर्ड जाएगा तो उसमें आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा और स्टॉक प्राइस आपको अच्छी मिलेगी और अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये दोनों कंसेप्ट को आप फॉलो करके आप अपना बैलेंस इन्वेस्ट करके अपना अच्छा खासा स्ट्रेटेजी फॉलो करके बाई और सेल ट्रांजेक्शन करते रहोगे तो काफ़ी अच्छा आप रिटर्न यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल लगा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करके अच्छा खासा अपना रिटर्न अर्न कर सकते हो। तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग रेगुलरली ऐसे फाइनेंशियल एंड अदर इन्वेस्टमेंट टिप्स। थैंक यू।